नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बात करें यहां पर पदों की तो लगभग 13,500 यानी 13,300 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है और काफी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर किस हिसाब से वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी है और कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता को लेकर बड़े सवाल हैं। बात करें यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। यहां पर विज्ञप्ति इसकी जारी हो चुकी है। जी हां, ये अपडेट रही भैया, लेटेस्ट देख लीजिए। आज की डेट जो है उस हिसाब से कल का रेडी हुआ है नोटिफिकेशन, ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन होता है भैया, NHM, उसके तहत यहाँ पर राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के बहुत से पद होते हैं, उनके तहत संविदा पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आती है यहाँ पर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। लगभग टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 8,000 ये रहे और 5,000 ये रहे, 8,256 और 5,142 को जोड़ते हैं तो लगभग 13,300 प्लस वैकेंसी आपको देखने को यहां पर मिलेंगी भैया। अब पोस्ट की बात करें तो यहां पर देखो CHO जो पोस्ट होती है, कम्युनिटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है भैया, संविदा नर्स हो गया, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट होती हैं। अकाउंट से रिलेटेड भी पोस्ट है, पर्यवेक्षक से रिलेटेड पोस्ट है, संविदा सामाजिक कार्यकर्ता से रिलेटेड पोस्ट है, अस्पताल प्रशासक की पोस्ट है, कंपाउंडर से रिलेटेड है, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट है, संविदा कार्यक्रम सहायक जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट होता है उससे रिलेटेड पोस्ट है। और ये देखो भैया यहाँ पे और भी है, नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, नर्सिंग ट्यूटर, सामाजिक कार्यकर्ता, थेरेपिस्ट, इंजीनियर और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह इन सभी से रिलेटेड, काउंसलर से रिलेटेड, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिक केयर नर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, नर्सिंग प्रशिक्षक, रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता से रिलेटेड, हेल्थ केयर नर्स के बारे में, इस तरीके से बहुत सी पोस्ट हैं। और विशेष बात करें यहाँ पर आपका फीमेल हेल्थ वर्कर और नर्सिंग इंचार्ज से रिलेटेड, टोटल जितने भी पद मैंने आपको बताए हैं ये इन सभी पदों पर वैकेंसी 13,000 प्लस पदों पर टोटल देखने को मिल रही है। सवाल आता है इसके फॉर्म की डेट्स के बारे में, और जब विज्ञप्ति जारी हो तो फॉर्म डेट भी है, एग्जाम डेट भी है, ध्यान रखें। और विशेषकर बात भाई इन पदों की योग्यता क्या है, इन योग्यताओं के बारे में भी हम बात करेंगे। सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। अब देखो भैया कुछ जानकारी जो इससे रिलेटेड है, ये भैया अगर आपने OTR कर रखा है तो आपकी फीस नहीं लगेगी फॉर्म की, अगर OTR नहीं कर रखा तो भी आपकी फीस लगेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आपको एक बार ही आपको शुल्क देना होता है फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपने पहले फॉर्म भर रखे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के या फिर RPSC राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए एक तरीके से कोई पैसा नहीं लगने वाला फॉर्म का, ठीक है। अगर नहीं भर रखा है तो फिर आपका पैसा लगेगा। बात करें यहाँ पर अन्य चीजों के बारे में, ये इनकी सैलरी है भैया, संविदा पे पद वैकेंसी आई है तो कितनी सैलरी किस पोस्ट की है वो अलग अलग पद के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख लीजिए हर माह के हिसाब से सैलरी दी है। और बेसिक सैलरी की बात करें तो लगभग 11,000 के आसपास से शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद में जब बात करें सभी की ज्यादा है, 12, 13, 15, 18, 19, 20, इस तक यहाँ तक 22 तक भी देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से सैलरी आपको हर पदों के लिए अलग अलग देखने को मिल रही है। मैक्सिमम सैलरी 22,150 की है हर महीने की। बात करें यहाँ पर अन्य चीजों के बारे में, एज लिमिट के बारे में भैया इंपॉर्टेंट चीज है भैया, 1/1/2026 को मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी है भैया उनको छूट रहती है मैक्सिमम में, ठीक है। मिनिमम में कोई छूट नहीं रहता, मैक्सिमम में छूट रहती है जो इस हिसाब से रहेगी। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट देखने को मिलती है। रिजर्व कैटेगरी को तो रहती रहती है। बात करें पेंशन से रिलेटेड जो रूल्स 2022 वाले हैं वो लागू रहेंगे। फॉर्म की बात करें 18 फरवरी से फॉर्म चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखें, 18 फरवरी से फॉर्म शुरू होगा। और लास्ट डेट क्या है भैया, लास्ट डेट 19 मार्च, ठीक है। 1 महीना फॉर्म चलेगा। और बात करें एग्जाम डेट के बारे में, ऑलरेडी आया हुआ है 2 जून से 13 जून 2025 तक आपके एग्जाम डेट ऑलरेडी यहाँ पर डेट्स आपके सामने, परीक्षा की संभावित तिथियां भी देखने को मिल रही हैं। ये जानकारी हो गई इसके फॉर्म से रिलेटेड। बात करें सिलेबस वगैरह के चीजों के बारे में तो ये आपका सिलेबस हो गया भैया, ये जानकारी यहाँ पे दी हुई है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। और प्रश्न पत्रों में 150 संख्या रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कम से कम 40% लाने पड़ेंगे। और SC/ST वालों को छूट मिलेगी इसमें, यानी 35% कम से कम नंबर आपको लाने होंगे। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। ये जानकारी हो गई आपकी जो फॉर्म से रिलेटेड है, बाकी जानकारी विज्ञप्ति में मिल जाएगी। लेकिन अब योग्यता से रिलेटेड बातें हम कर लेते हैं कि योग्यता में क्या चीजें दी हुई है, किस पोस्ट के हिसाब से क्या योग्यता रहने वाली है। देखो काफी पदों की बात की और हर पदों की बात करें तो अलग अलग योग्यता यहाँ पे रहने वाली है। विशेष रूप से बात करें सबसे पहले शुरुआत होती है CHO की जो पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है यहाँ पर। BSc या तो आपने कम्युनिटी हेल्थ में किया है या GNM BSc कर रखा है तो भी आप यहाँ पर
आप लगा सकते हैं, BAMS कर रखा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और दूसरी चीज है भैया, इन तीनों में से तो कोई सी भी एक चीज आपने कर रखी है तो फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में दूसरे नंबर पे एक चीज बोल रखा है कि आपने रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, और अगर RNC में आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे। ठीक है भैया, इसके बारे में चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको बॉन्ड भी है भैया कि आप नौकरी लग जाते हैं तो फिर आपको छोड़ना नहीं होगा, और उसमें बॉन्ड भी आपको भरना पड़ता है 5 लाख रुपए का, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अगर छोड़ेंगे तो निश्चित समय से पहले छोड़ते हैं तो उस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। संविदा नर्स से रिलेटेड भैया सीनियर सेकेंडरी योग्यता इसकी रहने वाली है। रजिस्टर्ड इन RNC, GNM कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ये तीनों योग्यता इसकी रहने वाली है। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, सभी पोस्ट संविदा पे रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। मास्टर डिग्री कर रखा हो, MBS अगर आपने कर रखा है या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रखा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। RSCIT कर रखा है तो आप यहाँ 2 चीजें चाहिए भैया इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखें, या तो आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, साथ में आपको RSCIT डिप्लोमा चाहिएगा, या PGDSA कर रखा हो तो भी लगा सकते हैं। या फिर बात करें आपने MSW कर रखा है साथ में RSCIT, पब्लिक हेल्थ वाला डिप्लोमा कर रखा है, PG कर रखा है तो आपके साथ में RSCIT, PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट में कर रखा है तो साथ में आपको RSCIT, और कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। PG डिग्री कर रखी है इन फूड एंड न्यूट्रिशन तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। PG डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट पर फॉर्म लगा सकते हैं जो कार्यक्रम अधिकारी से रिलेटेड है। ठीक है, और बाकी बात करें आने वाले समय में अन्य जो वैकेंसीज हैं जो अभी चल रही है इसके तहत, डाटा एंट्री ऑपरेटर भैया, इसके तहत भी क्या मांगा गया, सबसे पहली बात इसमें टाइपिंग है, टाइपिंग भी आनी चाहिए, टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। PGDSA का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर आपका कंप्यूटर कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन विद 1 ईयर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए 1 साल वाला। PGDSA अगर आपके पास में है तो भैया लगा सकते हैं। A लेवल, B लेवल, DOEAC वाला डिप्लोमा अगर आपके पास में तो भी आप लगा सकते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखें। एक है क्वालिफिकेशन कार्यक्रम सहायक में कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक से रिलेटेड, ग्रेजुएशन तो मांगा ही गया है, साथ में विशेष रूप से बात करें 1 ईयर डिप्लोमा भी मांगा गया है, और या A लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। साथ में बात करें मिनिमम एक्सपीरियंस भी 2 साल का आपका मांगा गया इस प्रोजेक्ट के तहत में। ठीक है भैया, और टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगी गई है। लेखा सहायक की बात करें तो ये भैया ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, या फिर CA किया होना चाहिए इंटर, या फिर कंपनी सेक्रेटरी CS इंटर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ये सब चीजें कर रखी हैं, कोई भी एक चीज इन तीनों में से कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में आपको अनुभव भी मांगा गया यहाँ पर 2 साल का। ठीक है, फार्मा सहायक से रिलेटेड है, डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी में होना चाहिए। जिन्होंने फार्मेसी कर रखा है भैया, डिग्री या डिप्लोमा, वो लगा सकते हैं, और RNC में रजिस्टर्ड होना, ये राजस्थान फार्मेसी काउंसिल होता है RPC, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका RSCIT चाहिए। तो ये अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रेजुएशन वालों के लिए भैया ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BCom अगर आप हैं, साथ में RSCIT तो फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर 1 ईयर का किसी NGO हेल्थ सेक्टर में काम करने का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है भैया, सामाजिक कार्यकर्ता, ये तो सारे करते ही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तो सब लोग हैं ही। बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, अगर आपके पास में ये है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में आपको अनुभव मांगा गया है। ग्रेजुएट इन सोशलॉजी सोशल वर्क में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। BDS है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड रूरल डेवलपमेंट में तो फॉर्म लगा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो फॉर्म लगा सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक चाहिएगी इसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक्सपीरियंस तो सभी में मांगा गया है। अस्पताल प्रशासक के लिए बात करें तो भैया यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है MPH में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में आपका यहाँ पर मांगा गया है। बात करें अगर वो नहीं है तो भैया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या PG डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपके पास में है, कोई भी एक चीज ले आओ इनसे रिलेटेड तो आप अस्पताल प्रशासक से रिलेटेड पे फॉर्म लगा पाएंगे। ठीक है, अनुभव इसमें भी मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं भैया, एक सेकेंड, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात हो रही है। सीनियर सेकेंडरी भैया यहाँ पर मांगा गया है, 12वीं पास आप होने चाहिए, इन साइंस विद बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में होने चाहिए। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। बायोलॉजी है तो 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है भैया। डिप्लोमा साथ में मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, या डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का इसमें साथ में मांगा गया है। क्या चीजें बोली गई है, 1 और 2 यानी दोनों साथ में होनी चाहिए। ठीक है, और रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, विशेष बात। कंपाउंडर से रिलेटेड भैया BSc कर रखा हो आपने आयुर्वेद नर्सिंग में 4 साल वाला तो लगा सकते हैं। आयुर्वेद डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो आप इस पोस्ट पे फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में क्या चाहिएगा, BSc नर्सिंग आपने कर रखा है तो फॉर्म लगा सकते हैं, और रजिस्टर्ड इन RNC भी होना चाहिए। बात करें संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता से रिलेटेड, BPT कर रखा है कोर्स आपने तो फॉर्म लगा सकते हैं, या 10वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर MRW मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना होगा,
ये चीज भी आप ध्यान रखें। 1 एंड 2 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास में DCBR से रिलेटेड तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये इन चीजों में से कुछ ना कुछ चाहिए। नर्सिंग प्रशिक्षक की बात करें, BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है और रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC में रजिस्टर्ड है तो आप नर्सिंग प्रशिक्षक के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है भैया। ऑडियोलॉजिस्ट में भैया आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी में, ये विशेष रूप से ध्यान रखें तो फॉर्म लगा पाएंगे। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के बारे में BSc नर्सिंग होना चाहिए आपका, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म लगा पाएंगे और साइकेट्रिक नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है। बात करें इस तरीके से हर पोस्ट का अलग अलग दिया हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट में फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पर चाहिए भैया डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इसमें डिप्लोमा चाहिएगा। वरिष्ठ काउंसलर से रिलेटेड वही आपके सोशल जो वर्क है उससे रिलेटेड आना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से PG कर रखा है तो आप कर सकते हैं, सोशोलॉजी से कर सकते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। मेडिकल इंजीनियर और स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन सभी के लिए भैया सभी के अलग अलग है। देखो बात करें यहाँ पर एक है जिसमें 10th मांगा गया है, एक सेकेंड, ये देखो संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर से रिलेटेड तो BE बीटेक तो आपको चाहिए भैया। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक के 2 साल का अनुभव इसका होना चाहिए। ठीक है। RSIT भी मांगा गया है और 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। बात करें संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 10th स्टैंडर्ड विद ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा पाएंगे। नर्सिंग इंचार्ज के लिए BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए भैया, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। यानी नर्सिंग मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्ती है तो मेडिकल से रिलेटेड ही चीजें आपको कहीं ना कहीं इसमें चाह रही हैं, वही चीजें आपको लगेंगी भैया। और अगर आपके पास में ये सब चीजें हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। GNM कर रखा है और सीनियर सेकेंडरी अगर आप पास हैं तो एक फॉर्म लगा सकते हैं जिसका नाम है मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत आप नर्स ग्रेड सेकंड है ना, ध्यान रखें नर्स ग्रेड सेकंड में भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। 12th पास हो और GNM कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं इसका। ठीक है। एक बात ये हो गई। संविदा लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड बातें करें, सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है। और डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड या ब्लड बैंक से रिलेटेड, तो आप फॉर्म मतलब कि लगा पाएंगे। इस तरीके से सारी जो भी है भैया ये पूरा PDF आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग सारी मैंने आपको बता दी है, जितने भी इसमें भर्ती आई हुई थी टोटल है ना। तो ये ध्यान रखिए राजस्थान में एक नई भर्ती है जो कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाला है। और स्पेशली बात करें फोरम, इसकी डेट्स आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है। फॉर्म भर देना जब वैकेंसी की डेट्स फॉर्म चालू हो जाए। और अपने जो साथी हैं खुद ने नहीं कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने साथी जो मित्र हैं, परिवार में हैं, रिश्तेदारी में हैं, उन सभी तक सूचना करें कि एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पर काफी समय के बाद में देखने को मिल रही है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी। जुड़े रहेंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। थैंक यू।